हेलो एवरीवन, फिर से स्वागत है अपने इस चैनल ईसीसी में, जहां आज हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 24 रिटायरमेंट का चैप्टर बी के मेहता का बुक। 24 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, जिसमें दिया गया है ए बी तथा सी 3-2-1 के अनुपात में साझेदार हैं। फॉर्म की बहियों में पहले से 27,000 ख्याति मौजूद है। बी अवकाश ग्रहण करता है तथा उसका ग्रहण की तिथि पर फॉर्म की ख्याति का मूल्यांकन 72,000 किया जाता है। नया लाभ विभाजन अनुपात 3-2 है। ख्याति के समायोजन के लिए आवश्यक प्रविष्टियाँ कीजिए। तो क्वेश्चंस को देखो कि क्वेश्चंस में दिया जो गया है वो ओल्ड रेशियो 3-2-1 दिया गया है एबीसी का। नया रेशियो भी दिया गया है, इसलिए हम ओल्ड रेशियो और नया रेशियो से गेनिंग रेशियो निकाल सकते हैं। फॉर्म का टोटल गुडविल दिया गया है, इसमें रिटायरिंग पार्टनर का हिस्सा क्या हुआ वो ज्ञात कर लेंगे। और इस क्वेश्चंस में नई बात ये है, इससे पहले वाले जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए थे उससे कुछ अलग है कि इसमें फॉर्म में की बहियों में पहले से गुडविल, अगर बिजनेस में पहले से गुडविल मौजूद हो तो उसे रिटेन ऑफ किया जाएगा, और रिटेन ऑफ जितने ही पार्टनर हैं सब मिलकर ओल्ड रेशियो में करेंगे। तो क्वेश्चन को पहले समराइज करते हैं। तो क्वेश्चंस में दिया गया है क्वेश्चंस नंबर 24। तो क्वेश्चंस में दिया गया है ओल्ड रेशियो। देखो कि पार्टनर का ओल्ड रेशियो दिया गया है ए बी सी का 3:2:1। क्वेश्चंस में न्यू रेशियो दिया गया है। रिटायर हो रहा है कौन? बी रिटायर हो रहा है, और न्यू रेशियो दिया गया है ए और सी का 3:2। तो ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो जब दिया गया हो क्वेश्चंस में तो हम गेनिंग रेशियो फाइंड कर सकते हैं। तो गेनिंग रेशियो बराबर न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। चलिए, तो ए का न्यू रेशियो हो जाएगा 3/5 और बी का नया रेशियो 2/5। इसमें से पुराना हिस्सा इसका ए का 3/3 2 5 1 6, और सॉरी यहाँ पर सी हो जाएगा, और सी का पुराना हिस्सा 1/6। इसको एलसीएम करने पर आ जाएगा 30, 18 माइनस ये 3/30, यहाँ आ जाएगा 30, 6 दूना 12, 30, 7/30। अब इसको कैलकुलेशन करके सरल अनुपात में हम लाते हैं। तो 30 से कट जाएगा, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 7, यानी कि गेनिंग रेशियो आ जाएगा ए और सी का 3:7। अब 3:7 में सी को, सॉरी रिटायरिंग पार्टनर बी है तो बी को उसके हिस्से का गुडविल दिया जाएगा। तो पहले निकालते हैं बीज शेयर इन गुडविल। गुडविल में बी का हिस्सा कितना है? तो क्वेश्चंस में देखो कि टोटल गुडविल दिया गया था 72,000। तो 72,000 में बी का हिस्सा 2/, यहाँ पर दिया है 2/6। तो कैलकुलेशन करके आ जाएगा 24,000। तो 24,000 हिस्सा बी को मिलना है ए और सी के द्वारा। तो गुडविल गिवन टू बी को गुडविल दिया जा रहा है ए के द्वारा और सी के द्वारा। किस रेशियो में? तो गेनिंग रेशियो में। तो ए देगा 3, ए का गेनिंग रेशियो 3/3 10 गुने ए का हिस्सा, बी का हिस्सा 24,000। तो ये आ जाएगा आपका 7,200।
और सी का गेनिंग रेशियो है 7/10 गुने 24,000। कैलकुलेट करने पर ये आ जाएगा 0 चौका 8 है 7×14 16,800। तो एक 7,200 देगा और सी 16,800 देगा। इसके लिए जर्नल करना होगा, तो मेरा जर्नल एंट्रीज जो हो जाएगा वो कुछ इस प्रकार। चलिए, पहला जर्नल हो जाएगा गुडविल देने के लिए एंट्री हो जाता था रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर। यहाँ पर रिमेनिंग जो 7,000 बच गए वो ए और सी, तो एंट्री हो जाएगा एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट being goodwill adjusted। तो ए का निकला हुआ यहाँ पे हिस्सा था ये 7200 और 16,800 बी का, सॉरी सी का। तो ये 7200 और ये देगा 16,800, कुल मिलेंगे इसे 24,000। ये यहाँ तक जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए थे, ये इससे पहले जितने भी वीडियो वीडियो हम लोग देखे थे उसमें कहीं ना कहीं ये इसका जिक्र हो चुका था। यहाँ पर नई बात ये है कि ख्याति का मूल्यांकन यहाँ पर पहले से बिजनेस में पहले से 27,000 का गुडविल मौजूद था। अगर प्रश्न में यानी कि बैलेंस शीट्स में पहले से गुडविल मौजूद हो या फिर कोई भी फिक्टिशियस एसेट्स, ऐसा एसेट्स जो काल्पनिक संपत्ति होते हैं, अगर वो हो तो उसे हमें करना है रिटेन ऑफ ओल्ड रेशियो में। तो गुडविल जो पहले से मौजूद है उसे कर देंगे हम लोग रिटेन ऑफ, और रिटेन ऑफ करने के लिए मेरा एंट्री हो जाएगा ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, जितने ही पार्टनर थे टू गुडविल अकाउंट, ऑल पार्टनर्स यहाँ पर एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। अब देखो इसमें कि पहले से कितना 27,000 है, ये इसका बंटवारा बैलेंस शीट्स में जो दिया गया गुडविल है उससे रिटेन ऑफ जो किया जाएगा वो ओल्ड रेशियो में बीइंग गुडविल, नरेशन हो जाएगा बीइंग गुडविल रिटेन ऑफ, गुडविल को समाप्त किया गया। तो ए बी और सी गुडविल को समाप्त करेंगे। गुडविल दिया गया 27,000 है, इस 27,000 को ए बी समाप्त करेंगे इस रेशियो में, तो ओल्ड रेशियो में। और ए बी सी का ओल्ड रेशियो क्वेश्चन में दिया गया था 3:2:1, यानी कि 3/6, ये 27,000 इंटू 2/6 और 27,000 गुने 1/6। तो यहाँ पर आ जाएगा कैलकुलेशन करने पर, यानी कि 13,500, इसका आ जाएगा 9,000 और इसे काटो 4500, यानी कि ए में 13,500, बी में 9,000 और सी में 4,500। इस क्वेश्चन में नई बात यही सीखी हम लोग कि अगर बैलेंस शीट्स में, अगर बिजनेस में पहले से गुडविल मौजूद हो तो उसे रिटेन ऑफ करना है। अगर बैलेंस शीट्स में एसेट्स की ओर, बैलेंस शीट्स में एसेट्स की ओर पहले से गुडविल मौजूद हो तो उसे रिटेन ऑफ करना है, और वो किस रेशियो में, तो ओल्ड रेशियो में और सभी पार्टनर के बीच में। ठीक इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर जब 25 को बनाओगे तो इस क्वेश्चन में देखो कि ओल्ड रेशियो दिया गया, हल्का सा जूम कर लो, हाँ इसमें देखो क्वेश्चन है 25 नंबर क्वेश्चन। तो 25 में भी कुछ
24 की तरह ही क्वेश्चन है कि ओल्ड रेशियो 5:3:2 दिया गया है। पहले से बैलेंस शीट में पुस्तक में ख्याति 1.5 लाख दिखाई गई, यानी पहले से गुडविल 1.5 लाख दिया गया है। क्यू अवकाश ग्रहण करता है, ख्याति का मूल्यांकन 2,40,000 किया गया, ख्याति के लिए रोजनामा कीजिए। तो ठीक 24 की तरह ही है। इस ये पुस्तक में जो ख्याति है, पहले से जो गुडविल है 1.5 लाख, इसे क्या करना है, ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। इसे ख्याति का मूल्यांकन 2,40,000 पर किया गया है, तो इसमें जो रिटायरिंग पार्टनर क्यू है, क्यू का हिस्सा निकालकर गेनिंग रेशियो में दे देना है। तो ये क्वेश्चन जस्ट लाइक 24 की तरह ही बनेगा। तो ट्राई करोगे 24 नंबर क्वेश्चन की तरह यह क्वेश्चन भी बन जाएगा। 26 नंबर जब क्वेश्चन बनाओगे तो सेम वही क्वेश्चन 26 भी है। इसमें भी ध्यान वही रखना है कि एक बार क्या करना है, ख्याति का मूल्यांकन 1.5 लाख पर किया गया, तो इसे गेनिंग रेशियो में जैसे पहले बनाते थे क्वेश्चन वैसे ही बनाएंगे। बस ये 2,24,000 है, इसे क्या करना है, हमें रिटेन ऑफ करना है। किस रेशियो में, तो ओल्ड रेशियो में। तो 26 नंबर क्वेश्चन भी बन जाएगा और 27 भी क्वेश्चन वैसा ही है। तो 27 भी आई थिंक बन जाना चाहिए।